हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे आप बेहतरीन हैं वैसे ही आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 8, ठीक है, 8वां लेक्चर नंबर लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो आप सब रेडी हैं कि नहीं बताओ। आप सब रेडी हैं? ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग और भेज दीजिए सभी के साथ लिंक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने जो दोस्त हैं पढ़ने वाले सभी की ये भेजिए लेक्चर। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, प्ले लिस्ट भी बनी है सिंपल इंटरेस्ट की, एवरेज की, और प्रॉफिट एंड लॉस की, परसेंटेज की, डिस्काउंट की, सभी लेक्चरों की प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, जिस चीज़ की आपको चाहिए प्लेलिस्ट बनी है, क्लिक करिए, सारे लेक्चर आपके सामने होंगे 1 बाय 1। ठीक है, एक लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक पूरा होगा बेहतरीन तरीके से, तो वहाँ से आप देखते रहिए। ठीक है, और हमारा फ्री पीडीएफ ये क्लास नोट यानी क्लास की जो पीडीएफ है वो लेने के लिए फ्री में आप लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करने के ना, आप लोगों के सपोर्ट से देखो हम आज कितने 252 है, हाँ अप्रोक्स, हाँ 252 ही है अप्रोक्स क्या आप बोलेंगे 252, उसमें अप्रोक्स लगा रहे हैं। ठीक है, जो भी है, लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट है, सपोर्ट की वजह से 252 सब्सक्राइबर हो गए। खुशी हो रही है, बेहद खुशी है। कम से कम 0 सब्सक्राइबर से चैनल स्टार्ट किया था। सभी लोग आप जैसे लोग हैं पढ़ने वाले, जो हमारी मेहनत को थोड़ा समझते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम 252 सब्सक्राइब पहुँच चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हो, खुशी देकर है ना। तो आप, अगर आप अच्छी लगी वीडियो, मेहनत हमारी, कंटेंट अगर सब चीज़ आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया करिए। और आप हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, ऐसे एक एक करके बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा हमारा, है ना। देखो बूंद कितनी, 252 बूंद हो चुकी हैं। क्यों, बहुत जल्द आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो ज़रूर करेंगे, हमारी मेहनत आपके साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात ही बाद में करेंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल आपके सामने है, नया टाइप 106 क्वेश्चन। ठीक है, 106 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आराम से समझिएगा, आराम से पढ़िएगा। यहाँ से नया टाइप है। ठीक है, इस टाइप के मैं लगभग कितने, दो चार चार हो जाएंगे, चार लगभग, हाँ इस टाइप के लगभग मैं 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, नया टाइप है ये, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अगर आप भूलते हैं तो टेलीग्राम चैनल वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ से ओपन करिए, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ये पूरा हूबहू आपको नोट्स मिल जाएंगे जो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ आता है तो आप क्लास चालू कर सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने, 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 106 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, ए साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपये का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, ठीक है, प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि बराबर है ना। बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बेहतरीन है, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, दोनों द्वारा जो आपका अमाउंट है वो क्या है, अमाउंट दोनों को बराबर है ना, साधारण ब्याज नहीं, अमाउंट बराबर है। ठीक है, अमाउंट दोनों को बराबर कर लेंगे, सीधी सी बात है। 10% साधारण ब्याज है ना, जो ए द्वारा लिया गया है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है।
समय 3 साल है ना। 9100 रुपये का अपने ऋण लिया है, अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बी कह रहा है कि 8% की वार्षिक दर से 5 साल में, है ना, ली की जो राशि है वो क्या है, दोनों की क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। ठीक है, समझ गए बात को पूरी तरीके से, दोनों का अमाउंट कर लेंगे। देखिए बी द्वारा राशि निकालना है, ठीक है, बस ये आपको निकालना है, उसका 90% निकाल लेना है। समझ पाए पूरी चीज़। देखिए अगर एक ही बात करता हूँ, साधारण ब्याज का क्या होगा, साधारण ब्याज खुद मुझे बताइए। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना, एक वर्ष का साधारण ब्याज आपका है आपके सामने 30%, नहीं सॉरी 30 तो हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट 30 लिख दिया, ठीक है। 10% की रेट से ले रहा है, 3 साल के लिए लेगा तो कितना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बताइए, 30%। साधारण ब्याज 30% हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एक अमाउंट कितना हो जाएगा, एक का अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है, एक का अमाउंट लिख रहा हूँ, अमाउंट डिजिट, ठीक है। 100% वैल्यू होती है, अगर 30% आपको साधारण ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 130%। नहीं समझ पाए अमाउंट, ये अमाउंट एक अमाउंट कितना 130% है। दूसरी तरफ भी है, कितने रुपए के लिए है, 9100 रुपये के, 9100 रुपये में के 130%, यानी एक का क्या आ जाएगा, एक का अमाउंट आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। एक ये क्या है, एक का अमाउंट है, ये किसके बराबर है, बी द्वारा लिए गए धन के 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, यानी 8 ये कितना हो जाएगा, 8 × 45, ठीक, 8.40%। जब 40% अगर 40% में डायरेक्ट यहाँ करता हूँ, बी का क्या है, बी का एसआई क्या है, बी का एसआई, बी का साधारण ब्याज क्या है, मैं ऐसे लिख दूंगा ना, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। 8% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में ले रहा है, 40% साधारण ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये बी का अमाउंट कितना हो जाएगा, आप एक बता, 40% साधारण ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 140%। बी के धन का 140% है ना, 140% का ये जो अमाउंट ये मिला है, ये अमाउंट दोनों आपस में सवाल कर रहा बराबर है, बात समझ रहे, पूरी चीज़ समझ गए। तो बी का अमाउंट निकाल लेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो सी वाला जीरो खत्म, हाँ, और कुछ कट रहा पिट रहा, नहीं पिट रहा, कट पिट के बराबर कर देंगे, और तो कुछ कट नहीं रहा दोस्तों, और कुछ नहीं कट रहा ना, 7 से कट जाएगा भाई, 7 दूनी 14, 13 7 91 ना, 113, ये बचेगा इतना 1300, ठीक। 200 काट दूंगा, देखो 200 में काटूंगा, देखो डबल जीरो है, इसको मान लेता हूँ 100, ठीक, 200 में काटूंगा इसको 50 में, ठीक। 13 गुणे 13 13 169 गुणे 50, 13 गुणे 13 गुणे 50, ये आपका क्या आ गया, बी का रुपये आ गया। लेकिन सवाल ने क्या करा, बी पूरा बी का नहीं निकालना, करा है जो बी का उसका 90% निकालना है, इसका 90% निकालना, बस 90% निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। देखना ये दशमलव 10 जैसे मैं परसेंट हटाऊंगा नीचे लगा लूँगा डबल जीरो लगाऊंगा तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये वाला जीरो खत्म, बस मल्टीप्लाई करा लिए, 13 69 हो जाएगा, 169 9 45, 169 गुणे 45 करिए, 169 गुणे 45, 169 गुणे 45 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 9 45, लास्ट 5 आने वाला है एक ही ऑप्शन में, 5 7605 रुपये, 7605 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 7605 रुपये। आपको ऑप्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, समझ आया होगा, लेकिन अमाउंट दोनों के बराबर, बस सीधा सा बात है कि जो बी द्वारा प्राप्त किया अमाउंट है वो ए द्वारा अमाउंट बी द्वारा प्राप्त किए गए अमाउंट का बराबर है, दोनों का बराबर कर देना, बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू को 90% निकालना, आंसर हो जाएगा, खत्म। इतना सा तो कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 107 सॉरी, यदि एक्स की राशि पर प्राप्त 8% की साधारण ब्याज की प्राप्त दर से साधारण ब्याज 3.5 यानी 3.5 साल में
3.5 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से y एक है, अन्य राशि लेती है, अलग राशि है, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 2 गुना है ना। बात समझते जाइएगा। साधारण ब्याज यहाँ पे 2 गुना, पहले यहाँ 8 थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 3 वर्षों के लिए x और y का अनुपात निकाल लेना, बस सीधा सा सवाल है, ईजी सा। x कह रहा है 8% साधारण ब्याज की दर से 3.5 है ना, यानी कि ये समय है आपका, कितना हो जाएगा 5/7/2, 3.5 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कह रहा है b द्वारा प्राप्त, b कह रहा है राशि को y के, तो राशि है ना y की राशि, तो उसको 2 गुने से, ठीक है। गलत हो जाएगा क्या, क्या 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 कह रहा है, वर्षों के लिए 12%। अच्छा है ना। अब कह रहा है b है, अगला व्यक्ति 12% ब्याज ना, 12% साधारण ब्याज की दर से y है, ठीक है। y है कितनी, 2 गुना, साधारण ब्याज 2 गुना हो जाता है। ये और क्या, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ये आपको कितना है, y का क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, ये y की ब्याज आएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है ये ब्याज y की ब्याज का 2 गुना, सवाल में बोला ना साधारण ब्याज का 2 गुना, बस बराबर है एक्स वाई। यहाँ से रेशियो आ जाएगा, सीधी सी बात है। परसेंट से परसेंट खत्म कर देंगे, 4 दूनी 8, देखो ना, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से वाला 2 खत्म, और तो कुछ कट नहीं रहा है, 3 से वाला 3 खत्म, नहीं सॉरी, ये तो 9 हो जाएगा ना, है ना, 9 ऊपर होगा 3, ठीक है। 3 3 9, और तो नहीं कुछ कट रहा, नहीं कट रहा। 3 3 9 दूनी 18/7 है, यानी कितना आ जाएगा 7x बराबर 9 दूनी 18y, ठीक है। एक्स वाई का रेशियो निकालना है, x/y कितना आ जाएगा 18/7, ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना 18/7, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ जरूर आया होगा 100%। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बेहतरीन हमारा यह लाजवाब तरीका है। बस आप जितनी सीट है, सीट को कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस। 108 नंबर आपके सामने, क्या आप कर सकते हैं बताइए। एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि एक भाग पर 18 वर्ष के लिए 16% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, समझ रहे बात को, दूसरे भाग पर 15 साल के लिए 22% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज, 22% ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। बस यदि दोनों निवेशों के बीच 42 रुपये का अंतर हो, दोनों निवेशों के बीच 42 रुपये का अंतर हो, तो कुल राशि ज्ञात करना। क्वेश्चन आसान है, ठीक, इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे। देखिए मैं मान लेता हूँ, पहले मैं मान लेता हूँ कि x रुपये, x जो है कितने परसेंट, 16% की दर से 18 साल में प्राप्त जो साधारण ब्याज है, y द्वारा 22% प्राप्त, 22% दर से 15 सालों में साधारण ब्याज आपस में बराबर है, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, काटा किटी मचा देंगे थोड़ा। 3 5 15, 3 से काट दूंगा तो 6 18 हो जाएगा, 2 से काट दूंगा 11 हो जाएगा, 2 से काट दूंगा तो 8 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, और कुछ कट रहा पिट रहा, नहीं कटा पिट रहा, नहीं कुछ कट रहा ना, क्या हो जाएगा x रेशियो y। अगर x का y का रेशियो ले लूँ मैं, x रेशियो y ले लूँ, कितना हो जाएगा बताओ, 11 5 55, 55 रेशियो 48 हो जाएगा ना, यही तो बचा। इतनी चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई नहीं बताओ, इतनी चीज़ समझ आई आपको। अब क्या करना, सवाल में कह रहा है कि दोनों राशि एक ही कितना, x कितना 55 है, y कितना 48 है। सवाल में कह रहा है कि दोनों का राशियों के बीच अंतर कितना है, 48 और 55 के बीच कितना, 7 का अंतर है।
सवाल कह रहा 7 का अंतर नहीं है, 4200 का अंतर है। 7 की वैल्यू 4200 से काट देंगे, कितना गुना हो जाएगी बताओ? 600 गुना। 7 6 वैल्यू 600 गुना हो जाएगी। सवाल पूछा क्या है? दोनों राशियों की, दोनों राशि बताना, यानी कि दोनों राशि बताना, यानी कि 55 और 48 कितना हो जाएगा? 55 प्लस 48 कितना हो जाएगा बताओ? 103 है ना, 103 हो जाएगा। 103 लिखे थे ना, 55 प्लस 48 कुल राशि बताना है 103। 103 की वैल्यू बतानी, कितने गुना? 600 गुना कर देंगे इसका भी 600 गुना। 00 लास्ट में आने वाले हैं, 17 का 18 आने वाला पूरा, और 6 कम 6 कितना? 61,800 रुपये। 61,800 रुपये दोनों रुपये की, दोनों की कुल राशि हो जाएगी 61,800। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है दोस्तों। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बेहतरीन तरीका हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। उम्मीद करता हूँ आप समझ आता। हाँ, ये सभी चैप्टर देखो पढ़ चुके हैं लगभग ओवरऑल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, पहली सीट खत्म होने वाली है, यानी कि फिक्स टाइप के जो सवाल हैं जो रूल पर बेस्ड है वो ख़त्म होने वाले हैं अप्रॉक्स। थोड़ी और चलेंगे। हाँ, तो आप पहले ट्राई किए, अगर ये खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, देन हम तो बता ही देंगे। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल मीन्स 2020 में क्वेश्चन आया था, नहीं 21 में, 21। ठीक है, सीजीएल मेंस 2021। ठीक, देखिए सवाल कह रहा है 5,000 रुपये की राशि को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है कि 4 सही 1/5 वर्षों में 6 सही 2/3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर पहले भाग पर साधारण ब्याज। इतनी चीज़ क्लियर? सेम सवाल, कॉन्सेप्ट सेम है, बस इस डेटा उल्टा सीधा कर रहा थोड़ा सा। पहले देखो डेटा इजी था ना, 15%, 22%, 18% डेटा इजी देता था। इस सवाल में थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बस कुछ नहीं। समय को फ्रैक्शन में दे दिया है और रेट ऑफ परसेंट का फ्रैक्शन दे दिया है, बस इतना सा कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर अगर दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 2 सही 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2 गुना है। दोनों भागों में क्या अंतर है निकालना है। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और आप कर भी पाए होंगे। मैं मान लेता हूँ पहला भाग x है, ठीक, थोड़ा सा समझिएगा क्या हो जाएगा बताओ? 5 चौक 20, 21/5 वर्ष। ये कितना हो जाएगा? 17 का 18, 18 तो 20/3, बस खत्म। इसको कर लेंगे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। ठीक है, x रुपये की राशि 21/5 कितने? 20/3% की दर पर प्राप्त साधारण, इससे जो ये क्या है, साधारण ब्याज आ जाएगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट दबाएगा ये। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रहा है? दूसरे भाग में कह रहा है वाई, यानी वाई मैं लेता हूँ, वाई का क्या कह रहा है? वाई कह रहा है 4% साधारण ब्याज की दर पर कितने? 11/4 साल में जो प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? 2 गुना है, बस 2 गुना कर दिया, खत्म। खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म। 5 से ये 4 बार खत्म, 4 से हमारे 4 खत्म, 3 से ये 7 बार चला जाएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा। अब तो कुछ बचा नहीं, तो ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो x और y के कितना आ जाएगा? x और y के मगर रेशियो लूँ तो कितना आ जाएगा? 11/7 है ना, 11/14। सवाल में क्या बोला था? दोनों के बीच अंतर निकालना था, है ना, दोनों भागों के बीच अंतर निकालना था। कुल राशि पहले निकालें। हाँ, कुल टोटल राशि कितनी थी? 5,000 रुपये, यानी 11 और 14 कितने हो जाएगा? 25। टोटल कितनी, टोटल राशि कितनी? अगर टोटल देखें तो 25 थी। 25 नहीं, सवाल में कह रहा है कितना? 5,000 रुपये टोटल राशि है।
सवाल दोनों भी राशियों के बीच अंतर पूछा, डिफरेंस, तो 11 और उनका डिफरेंस कितना, 11 और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, 3 का डिफरेंस हो जाएगा, 3 की वैल्यू आपको सवाल में पूछी, निकाल लेंगे डिफरेंस है ये, ठीक। 25 से काटूंगा, 25 दूनी 50, कितने गुना, 200 गुना, 200 गुना है, ये भी 200 गुना कर देंगे, अंदर कितना आ जाएगा, 3, 600 रुपये, 600 रुपये आपका सामने आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। बहुत आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ लिखनी पड़ती हैं, अदरवाइज लिखने की बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सारी चीज़ नहीं लिखते हैं और जल्दी हो जाएगा, इसलिए समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ से नया टाइप, हमने उस 4 फिक्स टाइप थे, चारों हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ये नया टाइप है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको पूरे एक मिलेगा। ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, इसके लगभग 1, 2, 3 है ना, इसके 3 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है। इसके तीन क्वेश्चन हम करेंगे और 3 क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन पे नहीं कर पा रहा, तो अब अगर 110 नंबर पर आप पहुंच गए हैं पूरी सिंपल टेस्ट पढ़ाने के बाद, और फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर समझ लीजिए आपने शुरू से पढ़ा नहीं होगा, या तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा। अगर पढ़ा है तो देखिए 110 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में इतना आराम से आपको समझाते हैं प्यार से, ठीक है, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो बड़ी दुख की बात है, ठीक है। देखिए एक निश्चित दर से 6 वर्षों में 3200 रुपये की धनराशि 5312 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए, था ना, ये चीज अधिक कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा, आपको निकालना है। आसान है क्वेश्चन, इजी। प्रिंसिपल आपको कितना है, 3200 रुपये। 3200 रुपये प्रिंसिपल को आप क्या करना है, छोटा तो नहीं ज़्यादा हो रहा, 3200 रुपये की धनराशि पर निश्चित ब्याज दर है, अब मुझे नहीं पता 8%, निश्चित ब्याज दर है, ब्याज दर कितने, 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए लगाई जाती है। वो अमाउंट कितना बन जाता है, 5312 रुपये बन जाता है, ठीक। इतनी चीज़ समझ आई, 5312 रुपये बन जाता है। अब आप मुझे सब बताइए, 3200 रुपये 5200 कितना, 5212 रुपये बन गए। आप मुझे खुद बताइए कि ब्याज कितने कर पाएंगे, ठीक है। 32 रुपये 5212 रुपये हो गए, यानी कि जो 3200 रुपये 5312 रुपये हुए हैं, तो ये क्या ब्याज मिला होगा 6 साल में, है ना। 6 साल में ब्याज तो घटा लेंगे, 5312 रुपये में और 3200 रुपये में घटाता हूँ, कितना आ जाएगा, 2, 1, 1, 2, कितना है, ये 6 साल का ब्याज है, ये 6 साल, देखो समय कितना, 6 साल का। अगर 6 साल का ब्याज लिख रहा हूँ मैं, 6 ईयर का ब्याज कितना है, 21/12 है। 1 साल का ब्याज कितना होगा बताओ, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 36 का 18 बचेगा 3, है ना, 31 हो जाएगा ना, 36 का 18 बचेगा 3, वो 1 हो जाएगा 6 को 24, 6 पंच 30, है ना, 6 पंच 30 हो जाएगा, 1 बचेगा 6 दूनी 12, यानी 1 साल का ब्याज कितना है, 352 रुपये है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, अगर निकालना चाहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 352 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 3200 रुपये का धनराशि, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। बस निकाल लेंगे रेट ऑफ परसेंट, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म कर लेंगे, 16 दूनी 32, 16 से काट दूंगा, 16 दूनी 32 है ना, 2 32 हो जाएगा, ठीक है, 3 16 दूनी 32, 5 2 से काट दूँगा, 11%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 11%, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। लेकिन अब आगे क्या सवाल बोला कि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए, 7.5% अधिक कर दिया जाए,
यानी कि अभी आपको अब आपका देखना अब, ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सही लगा ले, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। अब क्या होता है आपके सामने, अब ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी हो गई, अब 11% प्लस 7.5% अधिक कर दिया जाए, यानी कितने जाएगी 18 ये हो जाएगी कितने साल के लिए। और सवाल क्या बोला, वही ब्याज दर अधिक कर दी जाए अगर नए मिश्रण क्या होगा, बस नए मिश्रण निकालना आपको। अब बताइए मुझे, नए मिश्रण निकाल पाएंगे, ब्याज निकालिए 32 रुपये का, 32 रुपये का सेम ईयर, कितने ईयर हमारे सेम है ना, 6 साल के लिए, ठीक है। तो 32 रुपये पर 18.5% की ब्याज दर पर 6 साल के लिए ब्याज, ये साधारण ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा ना, परसेंट से दोनों जीरो ख़त्म, ठीक, ये नीचे आ जाएगा 10 बचेगा, काट दूँ बताइए 16 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 से काट दूँ, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है, गुणा करा लेंगे कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, 96 गुणा 96 गुणे 37, ये आपको साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक। नए मिश्र दर निकालना है, करा लीजिए गुणा, गुणा करा लेंगे 96 में कितना आ जाएगा, लगभग 96 गुणा 37 करेंगे कितना आ जाएगा, 42 9 7 63 63 4 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 18 27 28 2 5 है ना, 5 3, ठीक, 3552 रुपये आपकी ये साधारण ब्याज हो जाएगी आपकी। तो लेंदी हो गया, थोड़ा सा लेंदी मैंने कर ही दिया जानबूझ के गलती से, ठीक 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 ठीक, ये साधारण ब्याज आएगा। तो अब आपका क्या होगा, अमाउंट कितना होगा सीधे जोड़ देंगे, अमाउंट निकालने के लिए 32 रुपये आपकी मूलधन था, ब्याज जोड़ देंगे 6552 रुपये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 52, लास्ट में 52 आ रहा है, ऑप्शन आपका एक ही सामने है, 6752 है ना, 6752 और भी देख, एक और तरीका होता है, ठीक है, इस कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आंसर आपका पहला हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर, ठीक, 111 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 111 नंबर, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5008 हो जाती है। यदि ब्याज दर X प्लस 2.6% हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि नहीं क्या होगी, बस निकाल पाएंगे, क्या आप निकाल पाएंगे बताइए जी। वो वाला सवाल ले, हाँ उसको एक और तरीका हो सकता है इजी, लेकिन उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए ये तो फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला से मैंने लगा दिए तो इजी है ना। अगर आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा, उससे तुरंत आंसर आएगा। देखिए दिमाग लगाइएगा, इस कोने में निपटा देंगे। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ वही तरीके से, 32 रुपये की अगर राशि है आपको 8% से निकल रही है 6 वर्ष में, अमाउंट कितना हो जाता है आपका, ध्यान समझिएगा, ठीक है, तरीका इजी वाला, सारे आपको वो कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको कहीं कॉन्सेप्ट नहीं पता चलते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। देखिए अब मुझे बताइए, आप जो ब्याज वो कह रहा था कि 7.5% अधिक करनी है, अब 7.5% आप ब्याज अधिक कर देंगे तो ये तो पक्का है कि अब जो वो आएगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट आएगा ज़्यादा आएगा। वो कितना ज़्यादा आएगा, ज़्यादा कितना आएगा, देखिए 7.5% कितने, 7.5% 6 साल के लिए निकालना है ना। नॉर्मल तो हमने निकाल लिया, साधारण ब्याज जो आया था, नॉर्मल हमारा साधारण ब्याज कितना आया था, 11% रेशियो आया था, नहीं
रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% आया था। जो अब साधारण ब्याज जो अमाउंट बढ़ेगा, बढ़ने का रीज़न क्या है? अब तो अमाउंट पक्का बढ़ के आएगा, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है ना। 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए कितने साल? 6 साल के लिए। यानी कि मुझे खुद बताइए आप, 6 साल के लिए 7%, 7.5% रेशियो बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो ब्याज भी इतने बढ़ जाएगा, है ना। एक साधारण ब्याज और बढ़ जाएगा इतने पर। कितना हो जाएगा? ऊपर कर लो थोड़ा सा। 7 छंग 42, 42 3 45, यानी 45%। 45% साधारण ब्याज और बढ़ जाएगा। किसका? साधारण ब्याज और बढ़ जाएगा, यानी 3200 का 45% ब्याज और मिल जाएगा ना। और मिलेगा तो टोटल अमाउंट बन जाएगा। परसेंट से ये 2 जीरो खत्म। 32 गुणे 45 करिए, कितना आ जाएगा? 32 गुणे 45 अगर करूँगा मैं, बात समझ पाएंगे? नहीं समझ? फिर से समझिए ध्यान से। 32 रुपये 5312 बन गए कितने? 6 साल में। अगर आपकी अब ब्याज 7.5% और अधिक कर दी जाएगी तो मिश्र धन पक्का बढ़ के आएगा, है ना। और कितना बढ़ रहा है? 7.5%, 7.5%, 7.5%। 6 साल बढ़ानी है ना, 6 साल बढ़ानी है। 7.5, यानी कि बढ़ कितनी जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ कितनी जाएगी? ब्याज कितनी बढ़ जाएगी? 45% ब्याज बढ़ जाएगी। कितने का? 3200 का। 3200 का 45% ब्याज और मिल जाएगा आपको, है ना। इस पर 3200 का, ये तो पहले वाला अमाउंट है जब ब्याज आपकी बढ़ी नहीं थी। जब का अगर 45% ब्याज और बढ़ा आपको मिल जाएगी तो आपको नया अमाउंट मिल जाएगा। बस सीधी सी बात है, समझ आई बात को? 45 5 से कर दूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। 5 15 16, 8 और 12 कितना आ जाएगा? 0 14 14, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1440 रुपये। अब जो आपको जो ब्याज, ये आपकी इतनी ब्याज और बढ़ गई है ना, इतनी ब्याज और बढ़ गई, तो नया अमाउंट क्या होगा? नया अमाउंट ये होगा, इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? नया अमाउंट 53 12 प्लस 1440। नया अमाउंट आपका आ जाएगा 2 52 7 6। देखो ईजी है, ये तो तरीका बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसमें दिमाग यूज करना पड़ेगा आपका, ठीक है। ये भी तरीका ईजी है, उससे भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 111 नंबर पर। इसको इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। समझिएगा बात को फिर से एक बार। 111 नंबर पर आपका प्रिंसिपल है आपके सामने, आपका प्रिंसिपल है आपके सामने पी, कितना है? 4000 रुपये। आपको मिलता है X% प्लस 2%। X% प्लस 2% आपको, वही मैं डायरेक्ट सोच रहा हूँ। पहले तो आपका X% मिल रहा था साधारण ब्याज, है ना। अब X% 2 यानी 2.6% आपका और बढ़ गया। देखिए मैं समझ रहा हूँ पूरी वही चीज़, यही समझिए पहले। अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो रहा है? 5008 रुपये हो रहा है अब अमाउंट, यानी जब X% मिल रहा था कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। अब आपका अमाउंट, नया अमाउंट क्या होगा वो आपको बताना है। नया अमाउंट क्या होगा? जब आप ब्याज बढ़ा रहे हैं 2.6 ब्याज 3 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो नया ब्याज, नया अमाउंट आएगा वो इससे बढ़ के ही आएगा। कितना बढ़ के आएगा वो निकालते हैं, देखिए कितना बढ़ के आएगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 2.6 बढ़ जाएगा। कितने? 3 साल के लिए, यानी कि 6 का 18, 3 6 7, यानी कि 7.8%। 7.8%, यानी ठीक है। कितना जाएगा? 7.8% साधारण ब्याज आपका और बढ़ के आएगा। किसका? 4,000 रुपये पर 7.8% का साधारण ब्याज और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दशमलव से ये जीरो खत्म, इससे ये जीरो खत्म। कितना ब्याज बन जाएगा? 78 गुणे 4 करिए, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 28 2 30, यानी कि 302 रुपये, है ना। 302 रुपये आपको, 302 कितना हो जाएगा? 7 चौक 32, 7 चौक 28, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 312 रुपये ब्याज आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो नया अमाउंट कितना हो जाएगा? नया अमाउंट आपका होगा, नया अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए? न्यू अमाउंट 5,008 पे 312 रुपये और जोड़ देंगे तो नया अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 2 3
5320 रुपये, ठीक है। 5320 रुपये आपका नया अमाउंट आ जाएगा। ये तो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। दिमाग का आपको लेकिन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो बेसिक तरीका तो मैंने बताया ही पूरा, इसलिए पूरा बेसिक है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला वो पूरा बेसिक है, आप वहाँ से लगा सकते हैं। एक एक चीज़ निकालिए, और जो स्मार्ट समझते हैं तो आप ऐसे लिखा लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112 नंबर क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत सोचिए समय ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये की धनराशि 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% अधिक कर दी जाए तो 7 साल के अंत में मिश्र धन क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते? बताओ, क्या आप नहीं निकाल सकते? ये आपका देखना, प्रिंसिपल है 8800 रुपये, 8800 रुपये प्रिंसिपल है, 4 साल के लिए मिलता है। 4 साल का अमाउंट कितना बन जाता है? 4 साल के लिए 12,000 रुपये बन जाता है, ठीक। कितना ब्याज मिला? यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, लेकिन अब अलग अलग पूछ रहे हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया 4 साल के लिए? 4 साल में ब्याज कितना मिल गया? यानी 8800 में 12,000 कितना कम है? 3200 रुपये। यानी 4 साल के ब्याज कितना? 3200 रुपये है। 1 साल के ब्याज कितना होगा? 1 साल के ब्याज 8 चौक 32, 800 रुपये हो जाएगा। 1 साल के ब्याज 800 रुपये हो जाएगा। तो 3 साल के ब्याज कितने? 3 साल नहीं, हाँ 3 साल के ब्याज देखिए पूरा तरीके बता रहा हूँ। 3 साल के ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल के ब्याज कितना हो जाएगा? 8 का 24, 2400 रुपये 3 साल के ब्याज हो जाएगा। 3 साल के ब्याज 2400 रुपये हो जाएगा। अब मुझे बताइए, देखो 4 साल के ब्याज ये है, 4 साल का अमाउंट ये है, 4 साल तक का अमाउंट ये है, 3 साल का ब्याज ये मिल गया। आज दिमाग लगाइएगा, 4 साल तक की अमाउंट ये है, 4 साल से 7 साल तक अमाउंट निकालना, 7 साल तक बता, 4 साल का अमाउंट ये, 4 साल तक अमाउंट ये मिल गया। 3 साल का अमाउंट और निकाल लें, ब्याज 3 साल में ये लग जाएगी। प्रिंसिपल आपका ये, तो 3 ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना होगा बताओ? 8800 प्लस 2400 जोड़ देंगे तो 3 साल का अमाउंट ये हो जाएगा। 4 साल का अमाउंट ये, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 साल का अमाउंट आ जाएगा। स्मार्ट सोचिए, 002, ठीक है, 10/11, ये आपका क्या सामने आ गया? ये आपका 3 साल का अमाउंट आ गया। 3 साल का आपके सामने अमाउंट आ गया, ठीक है। गलत तो नहीं किया, 00 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 10/11, ठीक है। 3 साल का अमाउंट ये आ गया और 4 साल का अमाउंट ये था, तो टोटल जोड़ देंगे तो 7 साल का अमाउंट आ जाएगा। 12,001, ठीक है। सॉरी 3 साल अधिक, सॉरी दोस्तों, 3 साल का अधिक हो जाएगा। अरे ध्यान नहीं दिया थोड़ी से, देखिए 3 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल और एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा आपको मिलेगी 3 साल एक्स्ट्रा। कितने साल मिलेगी? 7 साल के लिए, यानी 21% एक्स्ट्रा आपको ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो? मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखिए बात समझिए, ठीक है। देखिए 3 साल के ब्याज तो ये मिलेगा, यानी कि अब जो अमाउंट आपके पास होगा क्या होगा? पिछले वाले सवाल जैसे अप्रोक्स सोचिए, या आपको जो देखो, अगर अब अगला बार लास्ट वाले मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन होगा एक्स्ट्रा, होगा क्यों? मुझे बताइए एक्स्ट्रा होगा क्यों? रीजन 3 साल आपका, 3 साल 3% 7% तक आपका मिलेगा एक्स्ट्रा आपको ब्याज मिलेगा ना। 8800 का 21% साधारण ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। 3 साल का ब्याज ये जोड़ दूंगा तो टोटल ब्याज आपका टोटल कितना हो जाएगा? अगर जोड़ दूँ देखिए 12,000 ये हो जाएगा। 3 साल का ब्याज और जोड़ दूंगा तो यानी, ठीक है, कितना है? 004 और 41, है ना। ये आपका टोटल। अब जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 7, देखो 3 साल 3 यानी कि एक्स्ट्रा ब्याज कितने? 8800 का
एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा रीजन का 8800 पर 7 साल तक 3% आपको साधारण ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा। ये कितना हो जाएगा, 7×3 = 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये आपका साधारण ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा ना, 1% से 0 खत्म, गुणा कराइए कितना आ जाएगा, 88 पर लग जाएगा 6 17, कितना हो जाएगा 88 14 18 18 है ना। तो बता 18 48 आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। 18 48 आपको साधारण ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा है ना, क्योंकि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो टोटल अमाउंट आपको कितना हो जाएगा, ये टोटल ये हो गया। अब एक्स्ट्रा आपको ये और मिल रहा है कितना, 1848 रुपये आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टोटल आपका ये अमाउंट हो जाएगा 8 4 32 हो जाएगा, सॉरी नहीं 12 और 4 1 5 6 के साथ ये 16,248 रुपये आपका टोटल अमाउंट होगा। टोटल अमाउंट ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी चीज़ समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ। 16,448 ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे लेंदी तरीका भी है, आप बेसिक से जाइए पूरा करिए लेंदी से, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा ना। वो ये टाइप पूरी तरह ख़त्म हो गया। अब आपसे आते हैं नए टाइप पर। नया टाइप है आपका एलिगेशन वाले बेस्ड। ठीक है, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है, न्यू टाइप। ठीक, इसके क्वेश्चन के 1 2 3 लगभग 3 क्वेश्चन आपका हो गए। ठीक है, करते हैं 3 क्वेश्चन में एलिगेशन सीख जाएंगे, कैसे एलिगेशन लगाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है बताइए। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, यदि आप ब्याज पर एलिगेशन लगाएंगे, यदि आप ब्याज की दर पर यानी ब्याज पर या ब्याज की दर पर एलिगेशन लगाएंगे तो हमेशा मूलधन का अनुपात आएगा। रेशियो किसका आएगा, मूलधन का रेशियो आएगा। बात समझ लीजिए, कोने में लिख लीजिए। यदि आप ब्याज पर एलिगेशन लगाते हैं, तो जो रेशियो आपको प्राप्त होगा वो उसका मूलधन का रेशियो प्राप्त होगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। 9,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 7% तथा शेष को 9% की ब्याज दर पर ऋण पर दे दिया। यदि औसत वार्षिक ब्याज 8.5% हो तो 9% प्राप्त ऋण दी गई 9% पर ऋण दी गई राशि की धनराशि बतानी है आपको। बस एलिगेशन लगा देंगे, समझ ले, एलिगेशन समझ ही आ जाएगा। 7% दी गई राशि, 9% दी गई राशि, इन दोनों का क्या है, सवाल में क्या कह रहा है, दोनों का एवरेज यानी कि वार्षिक कितनी 8.5% लगा लीजिए। आपने किस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाई, रेशियो लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेशियो लगाया, तो अब एलिगेशन लगाया तो अब किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा डायरेक्ट। ठीक है, 8 में 60 घटा देंगे कितना, 0.5 बचेगा, यहाँ घटा देंगे कितना 1.5। ठीक, ये रेशियो है किसका, इससे ये खत्म, 5 कम 5 5 से 15, ये किसका रेशियो आ जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा आपको सारे, प्रिंसिपल का रेशियो। ठीक है, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा आपके सामने। तो सवाल में बोला क्या है, तो 9% वाले दी गई राशि आपको बतानी है। ये 3 की वैल्यू आपको बतानी है, यानी टोटल आपको है कितनी, टोटल आपको 4 है। टोटल सवाल में कह रहा है 9,000 है, यानी 4 की वैल्यू हुई आपको क्या है, टोटल 9,000 रुपये है ना। आपको निकालनी कितने गुना, गुना छोड़िए, निकालनी आपको 3 की है, तो 1 की निकाल लीजिए। 1 की कितनी आ जाएगी, 9,000 बटे 4, 3 की निकालनी है, कितना हो जाएगा बताओ, 3 की निकालनी है तो 9,000 बटे 4 गुणे 3, बस 3 की वैल्यू आ जाएगी। कराइए गुणा, मल्टीप्लाई कराइए, कितना पहुंच जाएगा लगभग, अप्रोक्स काटा पीटी करिए, 4 से काट दूँ, 4 से काटूंगा तो अप्रोक्स पहुंच जाएगा मुझे लग रहा। देखिए 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 बटे 4 करिए,
4×7 = 28, ज़्यादा पहुँच जाएगा। 4×6 = 24 बच्चेगा कितना, 4×6 = 24 बच्चेगा कितना 3 है ना, 4×6 = 24 बचेगा 330 बचेगा। तो 4×7 = 28 बचेगा 2, 4×5 = 20, ये है आ जाएगा ठीक। यानी कितना आ जाएगा आपके सामने, जो 3 की वैल्यू यानी कि 9% जो दी गई धनराशि थी वो कितनी है, ठीक है कितनी 6750 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 6750 ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। इजी है ना, कर पाएंगे। एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज किस दर पर होगी आपको बताना, निकाल पाएंगे। ये तो आपको क्या बन जाएगा बताओ, डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, डेविएशन जिन्होंने डेविएशन नहीं पढ़ा है तो आप एवरेज में जा सकते हैं। और परसेंटेज मैंने पूरा डिटेल 1 घंटे तक परसेंटेज डेविएशन पूरा डिटेल से पढ़ा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, डेविएशन बहुत इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि बड़े से बड़े सवाल को हल्का कर देता है। प्रिंसिपल कितना, आप प्रिंसिपल का रेशियो लेंगे कैसे, 1850 रुपये किस रेशियो पर, 2150 रुपये दूसरी बैंक पर जमा कर देता है। पहले वाले में 7% वार्षिक ब्याज की दर है, 7% वार्षिक ब्याज की दर है। दूसरे में कितनी, 9% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक, तो हम क्या लेते हैं, ऊपर वाले के हमेशा रेशियो ले लेते हैं, 0 से 0 खत्म कर लेंगे और काटेंगे कितने में चलेगा, 5 से काट दें क्या है ना, 5 से काट दूँ, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 5 से काट दूँ, 5 × 20, 5 × 3 = 15, यानी कि 37 रेशियो 43। बस निकालना है, डिवीजन बन जाएगा। इजी डेटा है तो आप निकाल सकते हैं। इजी नहीं है हाँ, डेटा इजी, ये तो आप डिवीजन कर लीजिए, तो वेटेड एवरेज से कर लीजिए, आसान है। मैंने माना डिवीजन से माना 7% ही है ना, क्या है 7% ही आपका साधारण ब्याज, वो टोटल आपका पूरे तरीके से साधारण ब्याज की दर कितनी है, 7% मैंने मान ली। ठीक, 7%। इससे कंपेयर करेंगे 0, क्या करेंगे तो 0 आ जाएगी, 0 को 37 करूँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, इसको कंपेयर करूँ कितनी आ जाएगी, +2, ये 2 ज़्यादा है ना 2%, 43 से गुणा करा देंगे 2% में, प्लस में आ रहा है ना, तो 43 गुणे 2%, टोटल सम कितना 37 और 43 सम कितना हो जाएगा 40 80 हो जाएगा। बस खत्म, काट पीट लीजिए, काट दूंगा मैं, आ जाएगा 40। देखो 40 से 43 लगभग एक पॉइंट से ज़्यादा जाएगा, 1 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा ना, 1 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा, यानी 8 पॉइंट से कुछ ज़्यादा आंसर आएगा। लेकिन देखो ऑप्शन देख रहे हो कितने नज़दीक है, हम तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक, एक बात तो देखो चला जाएगा, 40 कम 40 कर दूंगा तो 40 से एक बार चला जाएगा, 40 को डिवाइड कराता हूँ सामने आपके, क्योंकि हल्के में लेने लायक नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्स बहुत आंसर है। एक बार चला जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 3 कर लेंगे दशमलव आके, फिर भी नहीं भाग जाएगा, 0 लगा लेंगे, फिर बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितना पहुंच जाएगा 4 × 7 = 28 है ना, 4 × 7 = 28, 7 बार चला जाएगा। ठीक, 7 बार चला जाएगा, ऑप्शन आपको एक ही मिल जाएगा। तो 0.7 आ रहा है ना, कितना आ जाएगा 1.07%, कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7% ये है, प्लस 1.07% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8.07% आपके सामने आंसर होगा, जो आपके सामने दिख रहा होगा ऑप्शन आपका सी ना। 5 ही आगे बढ़ा देते हैं, 5 भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो दोस्तों, है ना। अप्रॉक्स था ना, इसलिए थोड़ा आंसर करना जरूरी था, डिवाइड करना जरूरी था, नहीं तो आप गलत कर देते। अप्रॉक्स हुआ करे तो ज़्यादा नेता बनने की कोशिश न करिए, आप सीधे गुणा करा लीजिए,
अच्छा रहेगा, गलत नहीं करनी। लगा लगाया सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 25,000 रुपये की एक राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर और शेष राशि पर 4% की प्रतिवर्ष दर से उच्च दर पर निवेशित करती है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4125 ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज की दर आपको निकालनी है। बेहतरीन क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए पहला समझिए, ये पहला धन है, दूसरा है, ठीक ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताइए, ठीक है, चीज समझिए, 2500 रुपये, 25,000 रुपये हैं, कुल ब्याज कितनी है? 2 साल के ब्याज, 2 साल के बाद 4125 रुपये है। 1 साल के, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, समझिएगा बात को। 1 साल के ब्याज कितना होगा बताइए? 2 साल का इतना है तो 1 साल ये ब्याज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए किससे डिवाइड कराएंगे? प्रिंसिपल से, ठीक है, प्रिंसिपल से इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और कुछ काटिए, और 5 से काट दूँ, 25 से काट दूँ, 25 कम 25 चला जाएगा, 25 में काटता हूँ, 25 कम 25 चला जाएगा, बचेगा कितना? 25, 5 यहाँ बचेगा, 30 हो जाएगा। कितना पहुँच जाएगा भाई? 25 छक कितने, 100 कितना, 162 हो जाएगा, 25 छक्का 150, बचेगा 16, नहीं बचेगा कितना? 125, 25 पंचे 125, 165 हो जाएगा। और 2 से निपटा दूँ उसको, 8, 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। 10 से और डिवाइड करूँगा, 10 से और डिवाइड कर दूँगा, कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगी, टोटल कितनी आ जाएगी? 8.25% आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर देते हैं चीज। यानी कि बीच वाली एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 8.25% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, बीच वाली, मध्य वाली। और सवाल में बोला क्या था? राशि कैसे किस डिवाइड थी? 1/4, यानी कि 1/4 राशि को, यानी कि 4 में से एक भाग को उसने कितने, पहले वाले भाग में 4 का धनराशि आपके पास है तो एक भाग उसने कितने पहले वाले भाग में लगाया तो शेष कितनी बची? 4 में 1 लगा दिया तो बची 3, यानी कि ये आपका रेशियो किसका है? ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो। प्रिंसिपल का रेशियो आपको ये दिया है, आपको निकालना है ये वाला। खुद मुझे बताइए, आप मुझे खुद बताएंगे। सवाल क्या बोला था? सवाल एक चीज़ और बोली थी ना कि राशि जो है दूसरी वाली 4% अधिक उच्च पर दी गई, 4% एक पर। अगर ये आपका 1% है, कुछ बताइए, अगर ये 1% है तो टोटल 4 है ना, ये 4%। सवाल बोला 4% ज़्यादा की गई थी ना, 1% थी, कितनी हो जाएगी? 3% हो जाएगी, ठीक। अगर 3 की वैल्यू 3%, 1 की वैल्यू 1% तो 3 की वैल्यू 3% हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब मुझे बताइए, ये 3% है, ये ऊपर कितनी रही होगी बताइए, कितनी रहेगी? 3% कम कर दीजिए, कितनी आ जाएगी? लगभग 8 में से 5.25 है ना, कितनी ये वाली राशि कितनी हो जाएगी? 5.25% आपकी पहली वाली राशि का ब्याज दर होगी। दूसरी वाली क्या होगी? एक ज़्यादा होगी ना, एक ज़्यादा होगी ना, कितना? 9 दशमलव, नहीं, कितना ज़्यादा हो जाएगा? अप्रोक्स, हाँ, 3 की वैल्यू 3 है, 3 3 9 है ना, 9% आपकी, क्योंकि 4 ज़्यादा थी ना, अप्रोक्स। अगर आप घटा भी सकते हैं, अगर इसे एक कर भी देंगे तो कितनी आ जाएगी? लगभग 9% ही आ जाएगी, 9%, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 9% ज़्यादा है, अगर घटाऊँगा, एक ज़्यादा कर दूँगा, हाँ, एक 8 में कितना? 9.25%, 9.25% हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक। ये आंसर दूसरी वाली पूछा था ना, तो निवेश की गई राशि द्वितीय राशि की ब्याज दर बतानी है, कितना? 9.25% आपके सामने आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा? ये ऑप्शन आपका
डी सही दोस्तों। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 16 नंबर पर। यहाँ से नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है और वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वाला, इम्पोर्टेंट टाइप। अगर मैं किसी में इम्पोर्टेंट अभी तक लिखा नहीं हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए लगाते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टाइप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इस पर लगभग 500-600 क्वेश्चन जरूर करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कल ही करवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि नया टाइप रहेगा तो अच्छा रहेगा आप समझने में। ऐसे करते हैं। ठीक है, ये वाला टाइप ख़त्म करते हैं, आज तक यहीं रहो दोस्तों, रखते हैं। कल नया टाइप है ना, तो ये कल नया टाइप पर इम्पोर्टेंट भी टाइप है, और ये टाइप आपको आगे तक जाएगा ना, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इस टाइप पर। इम्पोर्टेंट टाइप है तो कल ही करवाएं, तो मुझे लग रहा है बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 पर। आज हमने कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किए ओनली है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अच्छे थे और क्वेश्चन लेंदी भी थे थोड़ा समझने में। ठीक है दोस्तों, तो आज तक 115 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं। कल फिर नेक्स्ट नया टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, नया टाइप के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज ये रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा कंटेंट, हमारी मेहनत आपको सब पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। देखिए धीरे धीरे हमने 252 सब्सक्राइब पहुँच गए हैं। अगर आपका सपोर्ट ऐसे बना रहा तो हम बहुत जल्दी 1 के सब्सक्राइब भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे कुछ सुझाव दे सकते हैं। अपना कुछ जो आप सुधार चाहते हो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, कल फिर मिलते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए और फ्री पीडीएफ आप ये वाली पूरी पीडीएफ आप वहाँ से पा सकते हैं फ्री में, और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा, और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।